8वीं जमात के 45वें सबक में खुशामदीद। आज हम बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की मश्क 5.2 का एक सवाल करेंगे और ये बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब से लिया गया। बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड टेक्स्ट, और इसमें ये सवाल है जो मश्क 5.2 का है कि दर्ज झेल का मजमूआ मालूम करें। इसका मतलब ये है कि इसको हमने जमा करना है और इसको हमने इसके जमा का क्या जवाब आता है वो हमें पता करना है। तो इसको हल करने के लिए हम जो भी मुतगय्यरात हैं एक तरह के, उनको हम इकट्ठा लिखेंगे। मुतगय्यरात वो जिनकी कुव्वत एक सी है, जैसे x को हम x के साथ लिखेंगे, x4 को x4 के साथ लिखेंगे, x की कुव्वत 4 को x की कुव्वत 4 वालों के साथ लिखेंगे। चलिए हम इस सवाल को करते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले सबज रंग में लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है इस वाले जो है किसी रकमी जुमले को लिखता हूँ और इसको हम तरतीब नजूली में लिखेंगे, यानी कि पहले जो है बड़ी कुव्वत और फिर आगे जाते हुए छोटी कुव्वत की तरफ। और सवाल में ही हमें ये तरतीब नजूली में दिया गया है। 7x की कुव्वत 2 जमा 30x और मनफी 8/5। अब इसके बाद हमने दूसरे जो किसी रकमी जुमला है उसको इसके नीचे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं कि जो उनकी कुव्वतें हैं किसी मुतगय्यरात की वो एक साथ हों, यानी कि उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिमिलर टर्म्स, एक तरह की हों। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 1/3 x की कुव्वत 4 है, तो वो हम इधर लिखेंगे 1/3 x की कुव्वत 4। उसके बाद जो है इस सवाल में ये सारी कुव्वतें हैं, इसलिए ये आसान सवाल है। इससे अगला जो हम सवाल करेंगे उसमें बास कुव्वतें जो हैं वो नहीं होंगी, तो उसमें आप देखेंगे उस जगह पे हम फिर 0 लिख देंगे। अब हम लिख लेते हैं 5/3 x की कुव्वत 3 जमा 8 x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 3/5। अब हमने इनको जमा करना है और इसके लिए मैं इधर जो है एक जमा का निशान डाल देता हूँ। तो अब हम उल्टे हाथ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी कुव्वत है उसको हम जमा करते हैं। तो ये 7/9 x की कुव्वत 4 जमा 1/3 x की कुव्वत 4 है। मैं इसको एक दूसरी तरफ लिखता हूँ और इसके लिए मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, बल्कि नीला रंग लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिखता हूँ। असल में हमने कहना है 7/9 x की कुव्वत 4 जमा 1/3 x की कुव्वत 4। इसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन मैं आसानी के लिए ये कहता हूँ कि हम x की कुव्वत 4 को इसमें से जो है बाहर ले लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन कर लेते हैं, मुश्तरक। तो ये रह जाएगा 7/9 जमा 1/3। तो हमने इसको जमा करना है। बटा की जो जमा होती है उसके लिए हमें पता है जुज़ाफ़े अकल। जुज़ाफ़े अकल 3 और 9 का, जिसको अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जुज़ाफ़े अकल वो 9 ही है। तो हम इसको 9 और ये अब 9 तकसीम 9 1 होता है, तो इसलिए इसका मतलब है हम इसको 1 से ज़रब दे रहे हैं। ये 7, और चूंकि 9 जो है 3 से तकसीम हो तो 3 है, तो इसलिए हमें इसको 3 से ज़रब दे रहे हैं। 3 ज़रब 1 3। तो अगर हम इनको जमा कर दें तो 7 जमा 3 जो है वो 10/9 x की कुव्वत 4 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जवाब है, मैं इसको एक डब्बा बना देता हूँ सिर्फ आपकी समझ के लिए। ये जो हमारा एक टुकड़ा है, इसको जब हमने जमा किया तो इसका जवाब आएगा 10/9 x की कुव्वत 4 के। अब हम दूसरी तरफ चले जाते हैं और मैं इसके लिए भी एक और दूसरा रंग ले लेता हूँ और मैं इसको, चलिए, सुर्ख से करने की कोशिश करता हूँ। जो अगला सवाल है हमारा उसका वो है 3/5 x
की कुव्वत 3 जमा 5/3 एक्स की कुव्वत 3। इसको भी हम उसी तरह कर लेते हैं कि हम 3 एक्स की कुव्वत 3 को मुश्तरक ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बच जाएगा 3/5 जमा 5/3 और एक्स की कुव्वत 3 बाहर आ गई। अब हम देखते हैं कि जुज़ाफ़ अकल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं थोड़ा सा बात अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हम 5 का पहाड़ा लिखें तो वो होता है 5, 10, 15, 20, 25 और आगे चलता रहता है। और 3 का अगर हम पहाड़ा लिखें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये चलता रहता है। अगर हम इनमें देखें कि कौन सा मुश्तरक है सबसे पहला, तो आप देखेंगे कि सबसे जो मुश्तरक है वो 15 है। तो क्यों, मैं इसको, ये 15 मुश्तरक है, इसको हम जुज़ाफ़ अकल करते हैं, अंग्रेजी में इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, एलसीएम। तो अब हम इसको जमा करना चाह रहे हैं, तो हमने देखा कि इनका जो जुज़ाफ़ अकल है वो 15 है। तो 15 को अगर 5 से तकसीम करें तो 3 होता है, इसलिए ये 3 से ज़रब होगा और यहाँ 9 आ जाएगा। इसी तरह 15 जब 3 से तकसीम होता है तो 3 पंजे 15, इसलिए इस वाले 5 को हमें 5 से ज़रब देने की, 5 ज़रब 5 25 हो जाता है। और जब आपने इसको जमा किया तो 25 जमा 9 34 हो जाता है, तो 34/15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 3/5 एक्स की कुव्वत 3 जमा 5/3 एक्स की कुव्वत 3 ये बराबर है, और मैं इसको अब सबज में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 34/15 एक्स की कुव्वत 3। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और ताकि आपको यहाँ से भी पता लगता रहे। चलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये 34/15 जो यहाँ आया है वो बुनियादी तौर पर इस वजह से। अब हमारे पास जमा 8x की कुव्वत 2 और मनफी 7x है, तो हमें समझ आ गई है ये प्लस मस्बत बड़ी रकम है, तो ये आ जाएगा जमा x की कुव्वत 2। अगला जो है, चलिए मैं उसके ऊपर भी एक और लगा देता हूँ, बल्कि नीला रंग लगाता हूँ ताकि, क्योंकि सबज पहले ही है तो हम नीला रंग ले लेते हैं। अगर हम इस सवाल को आप करें, ये दोनों जमा है, तो 30 जमा 3 33, 33x। अब हमारे पास अगला सवाल है मनफी 8/5 और जमा 3/5, तो मैं इसको दूसरी तरफ लिख लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो सवाल है वो है मनफी 8/5 जमा 3/5। इन दोनों का जो जुज़ाफ़ अकल है वो 5 है। मनफी 8 जमा 3, ये मनफी 8 है। मैं इसको मनफी 8 जमा 3 जो है वो बराबर हो जाता है मनफी 5/5 के, जो मनफी 1 के बराबर है, क्योंकि 5 को जब आपने 5 से तकसीम, तो ये मनफी 1 है। तो ये जो सवाल था जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब 8वीं की का 5.2 का पहला सवाल है जो हमने अभी हल किया है। तो इसका जवाब 10/9 एक्स की कुव्वत 4 जमा 34/15 एक्स की कुव्वत 3 जमा एक्स की कुव्वत 2 या एक्स का मुरब्बा जमा 33x मनफी 1 आता है। तो इसके साथ ही हम ये आज का सबक ख़त्म करते हैं। इससे अगले सबक में हम इससे एक अगला सवाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।